फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने पहले भाषा के बारे में समझा, भाषा के रूप देखा, फिर हमने देखा कि राजभाषा किसे कहते हैं, फिर हमने लिपि पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण के भेद के बारे में। तो चलिए सब अपने अपने बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 6। व्याकरण क्या है ना। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण के नियमों के कारण ही हम भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। व्याकरण के नियमों के कारण ही भाषा सही और सुंदर स्वरूप प्राप्त करती है। इसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह विधा है जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध बोलना या लिखना जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद 3 हैं, या व्याकरण के रूप एक ही बात है। ठीक है, तो व्याकरण के जो भेद हैं वो कितने हैं? 3 हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। अब वर्ण विचार क्या कहलाते हैं? शब्द की रचना वर्णों से होती है। किससे होती है? शब्दों की जो रचना होती है वो वर्णों से होती है। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, वर्णों के मिलने से शब्द निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्ण विचार कहते हैं। ओके, जैसे इसमें क्या होता है? वर्णों के उच्चारण, रूप, आकार, भेद आदि के संबंध में भी पढ़ा जाता है। ये एक ही चीज़ है ना। फिर शब्द विचार, दूसरा है शब्द विचार। अब शब्द विचार क्या कहलाते हैं? प्रत्येक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार शब्दों का निर्माण करती रहती है और दूसरे स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती रहती हैं। शब्दों के निर्माण, विकास आदि अर्थ का अध्ययन शब्द विचार के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है? शब्द विचार मतलब दूसरों के स्रोतों से शब्दों को ग्रहण करती, मतलब जरूरत पड़ती रहती है, उसे हम शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार क्या कहलाते हैं? प्रत्येक भाषा में वाक्य की एक निश्चित बनावट होती है। हिंदी भाषा भी इसका अपवाद नहीं है। हिंदी में सामान्य रूप से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। जैसे ऋतिक पुस्तक पढ़ता है। ओके, यहाँ ऋतिक करता है, पुस्तक क्या है? इसका कर्म है, और पढ़ता है वो उसकी क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा व्याकरण और व्याकरण के भेद के बारे में। तो व्याकरण की परिभाषा क्या वो है? भाषा के शुद्ध रूप और सही प्रयोग का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आइए हम इसके अभ्यास प्रश्नों को मौखिक पढ़ते हैं। ठीक है, रिटर्न अभी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ ओरल पूछ रहे हैं आप लोगों से कितना बनता है ना। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2 का नंबर क्वेश्चन। पहला है भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं? तो कौन बता सकता है भाषा किसे कहते हैं? बताइए। विचारों या भावों को प्रकट करने के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। इसके कितने रूप होते हैं? इसके 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। क्या होती है? सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिपि किसे कहते हैं?
लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए संकेत चिन्हों की निर्धारित व्यवस्था को ही लिपि कहते हैं। ठीक है, इसका इतना सा आंसर रहेगा। पहले, भाषा में व्याकरण की क्या उपयोगिता है? तो भाषा में व्याकरण की उपयोगिता ये है कि व्याकरण को शुद्ध लिखना, है ना, कि व्याकरण भाषा की व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। व्याकरण भाषा को के शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों पर ध्यान देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के अपने नियम होते हैं और उस भाषा का व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखता है। ठीक है, तो इसके ये थे आंसर। ठीक, इसके आगे हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।